ये 5 साल की औकात है, चाहे धामी की हो चाहे मोदी की हो। 5 साल के बाद कुत्ता नहीं पूछता इन लोगों को सड़क पे। थू है तुम्हारी सरकार पर, थू है। आपको एसिड डालना है जिससे उसकी बॉडी जले। वो इतना तड़पता है ना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक सवाल से मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाह रहा हूं। एक ऐसा सवाल जो इस समय पूरे देश के नागरिक पूछ रहे हैं। देश की जनता की ज़ुबान पर ये सवाल आ गया। सवाल ये है कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर केस हो या अंकिता भंडारी केस हो, क्या कभी डबल इंजन सरकार के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने क्या कभी पीड़ितों के समर्थन में कोई आंदोलन किया? आंदोलन छोड़िए, क्या कभी उनके समर्थन में कोई बयान दिया, कोई ट्वीट किया? यही सवाल इस समय पूरे देश में खड़ा हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अंकिता भंडारी केस में अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इस बीच जो लोग अंकिता भंडारी केस के समर्थन में बोल रहे हैं, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज दबने वाली नहीं है। इस समय देश की महिलाएं किस तरीके से डबल इंजन सरकार के सिस्टम पर अटैक कर रही हैं, जो ये सड़ा हुआ सिस्टम बनाया गया, कैसे उस सिस्टम पर थूक रही हैं, आज मैं आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं। एक एक्सक्लूसिव वीडियो। इतना ही नहीं, मैं आपको अंकिता भंडारी केस में पब्लिक का वो खास वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें जनता ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस की जमकर क्लास लगाई। इसके अलावा मैं आपको आज एक ऐसा हैरत अंगेज वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। एक ऐसा शख्स इस समय वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसे साइको किलर के नाम से जाना जाता है, जो मुसलमानों का दुश्मन है, जो खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहा है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो की शुरुआत सबसे बड़े सवाल से। और सबसे बड़ा सवाल कर कौन रहा है? देश की बेटियां। सुनिए जरा। मैं देश की बेटियों से क्या कहूँ, मैं तो देश के मर्दों से कहना चाहती हूँ, भाजपा को जो लोग वोट करते हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब लोगों का रेप होता है, देखिए भाजपा के नेता कैसा बयान देते हैं। देखिए आपकी रेपिस्टों को एक के बाद एक बचाते हैं, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, राम रहीम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रिजभूषण हो, रेपिस्टों को ही बचाने की मुहिम चली हुई है भाजपा सरकार। तो देश की बेटियां, जो नया सिस्टम बनाया गया है, जो कथित अमृत काल है, उस सिस्टम पर कैसे प्रहार कर रही हैं, देश की बेटियां कितनी जागरूक हो रही हैं, ये वीडियो बताने के लिए काफ़ी है। वहीं कुछ ऐसी बहादुर बेटियां भी हैं, कुछ ऐसी बहादुर महिलाएं भी हैं जो लगातार अंकिता भंडारी केस हो या फिर उन्नाव केस हो, लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी हैं और उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। दोस्तों आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, एफआईआर या केस किसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए? आरोपियों के खिलाफ, गुनहगारों के खिलाफ, या जो पीड़ितों के साथ खड़ा है, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसके खिलाफ? आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल हुआ? अरे भाई, एफआईआर तो गुनहगारों के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस समय अन्याय इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो आम लोग मैदान में उतर रहे हैं, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गया है। और ऐसे ही एक बेटी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनको सुनिए। इस सिस्टम से, जो सड़ा हुआ सिस्टम बनाया गया है, जो एक नफरत का माहौल क्रिएट किया गया है देश में, इस सिस्टम पर ये बेटी ने कैसे थूका है, कैसे थूक रही है नए सिस्टम पर, ये दोस्तों आपको वीडियो देखना चाहिए। देश में चल क्या रहा है आपको जानना चाहिए, और आज मैं आपको ऐसे ही वीडियो दिखा रहा हूं, तो इस वीडियो को जरा आप लोग गौर से देखिए। थू है तुम्हारी सरकार पर, थू है। सालों महिलाओं पे जोर दिखाओगे। दोस्तों आपने ये देखा, ये लिस्ट जारी हुई है जिसमें 4 नंबर पे मेरा नाम भी इन लोगों ने डाला है। ये नेशनल लेवल की न्यूज अब बन गई है। जितने भी न्यूज चैनल है, सिर्फ एक महिला इन लोगों ने टारगेट किया है, वो है मैं। हाँ, शर्म नहीं आई? एक महिला को इन लोगों ने टारगेट करके रखा हुआ है, मुझे। दोस्तों मैं कसम खाती हूँ भगवती माता की, मैं पीछे नहीं हटूंगी जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। चाहे मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। ये क्या सोचते हैं, इस तरीके की नोटिस देके, इस तरीके से नोटिस मेरे घर पे भिजवा के, मेरे नाम पे एफआईआर करके मुझे दबाने की कोशिश करेंगे? इतने बुरे दिन आ गए तुम लोगों के। एक 5 फीट की लड़की तुमसे झेली नहीं जा रही है, नोटिस भिजवाओगे मेरे ऊपर? हाँ, मैंने कोई किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने कोई रेप नहीं किया है। जो इसने रेप किया है, जिसने मर्डर किया है, हिम्मत है तो पहले उसको अंडर डालो, ठीक है?
वहां तुम्हारी कुछ बस की नहीं चल रही है। और एक 5 फुट की लड़की जो सही के लिए बोल रही है, तुम उस पे लिस्ट पे नाम डलवा रहे हो, उसको एफआईआर करने के पीछे पड़े हो। क्या है तुम्हारी दादागिरी? हाँ, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है, क्योंकि तुम सत्ता में है, तुम पावर में, तुम कुछ भी करोगे। थू है तुम्हारी सरकार पर, थू है। सालों महिलाओं पे जोर दिखाओगे। इस लिस्ट में इतने सारे न्यूज चैनल है, सिर्फ एक ही महिला का नाम है, तो इससे साफ समझ में आता है कि इनसे 5 फुट की लड़की झेली नहीं जा रही। लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं अपनी बच्ची के लिए, मैं अंकिता भंडारी के लिए लास्ट तक जाऊंगी, चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। दोस्तों, कसम है अंकिता भंडारी की आप सबको। तो इस बहादुर बेटी के खिलाफ एफआईआर हुई है। गुनहगार घूम रहे हैं, गुनहगारों को कोई रोक टोक नहीं है। अभी तक अंकिता भंडारी केस में इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहते हैं, जो सरकार को जगा रहे हैं, उनके खिलाफ ही एफआईआर हो रही है। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। इस बीच एक शानदार वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर पब्लिक ने पुलिस को आईना दिखाया है, पब्लिक ने पुलिस की गैरत को कैसे ललकारा है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। यहां पर पाठ पढ़ाया जा रहा है पुलिस को। यहां कहा जा रहा है कि गैर कानूनी आदेशों का आप लोग क्यों पालन करते हो, पुलिस की ड्यूटी करो, नेताओं की चमचागिरी नहीं करो। दोस्तों, देखिए ये शानदार वीडियो, किस तरीके से जागरूक पब्लिक ने पुलिस को आईना दिखाया है। देखिए जरा। जिस दिन आप लोगों ने वर्दी पहनी होगी और जिस दिन आप लोग रिटायर होंगे, चाहे आप 20 साल के हों, चाहे 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, आप जवान रहेंगे। वो जवानी अपने अंदर रखो। ये 5-5 साल के जो औकात लेके नेता आते हैं, इनकी चमचागिरी बंद कीजिए। हमें सहानुभूति है आपकी मजबूरी के साथ, दया आती है हमें आपकी मजबूरी देख करके। लेकिन आप लोग प्लीज, आप लोग जो जवान आप लोग होना, जो जवान आपको बोला जाता है, जवानी अपने अंदर रखो, है ना। कम से कम वो हिम्मत अपने अंदर रखो। बार बार ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है। एक बार नाफरमानी करके भी देखो, एक बार ऑर्डर को डिनाई करके भी देखो। चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया है ना। सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हिंदुस्तान ने सलाम किया उन लोगों को। आप लोग ऐसा बने कि हम आपको सलाम कर पाए, आप लोगों से ना भिड़े हम लोग। आपकी मजबूरियों पे हमें आप पे दया आती है। ये मत सोचिएगा कि हम डरते हैं इस चीज से। आप पे दया नहीं दिखाना चाहते, हमारे चाहते हैं कि हमारे जवान है तो हमारे जवान जवान बन के रहें। खुददारी तो रखिए अपने अंदर कम से कम। ये 5 साल की औकात है, चाहे धामी की हो चाहे मोदी की हो। 5 साल के बाद कुत्ता नहीं पूछता इन लोगों को सड़क पे। उनकी चमचागिरी करना बंद कीजिए। उनके आदेशों को, उनके जैसे बोलते ना गैर न्यायिक आदेशों को कम से कम मानना बंद कीजिए। अरे बोल दीजिए ना कि वहाँ हमारी बच्ची के न्याय के लिए वो लोग आए हैं। इतने लोग यहाँ लगा दिए, इतने लोग उस दिन होते तो क्या उस बच्चे का मर्डर हो पाता। आज भी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ, पीएम रिपोर्ट जो अंकिता भंडारी का जाके पूछेगा शेखर जुयाल से, जाके पूछेगा अपनी उससे एसआईटी का चीफ बनाया था, जाके पूछेगा कि उस पीएम रिपोर्ट में, उस पोस्टमार्टम में एक महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी। जाके पूछिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद क्यों नहीं थी। सवाल पूछिए कि रेप को एग्जामिन क्यों नहीं किया गया उसके अंदर। किसने बनाया अंकिता के केस को कमजोर? नेताओं ने नहीं, आप जैसे लोगों ने बनाया है। और आपकी मजबूरी में तरस आता है हमको। सिर्फ बच्चों को पालने की, सिर्फ घर में आपके सैलरी चला जाए, इस मजबूरी में आप लोगों को इतना कमजोर कर दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग कितने सपनों में जीते हो आप लोग, कि इतनी कमजोरी की बात आप लोग हमसे टकराने आ जाते हो कि ये लोग आएंगे इनको रोकेंगे। इसको रोकना नहीं कहते हैं। रोकना उसे कहते हैं जिस दिन इस चीज को आप हमारे दिमाग में यहाँ बिठा दो कि हम तुम्हारे सामने खड़े ना हो पाए, उसको रोकना बोलते हैं। हम रोज टकराएंगे तुमसे, रोज टकराएंगे, और तब तक टकराएंगे जब तक तुम लोग मजबूत ना हो जाओ, तब तक टकराएंगे। हो सकता है मेरी बात किसी को आप में से बुरी लग रही हो, तो मैं कहूँ बुरी लगनी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें जगाने की बात कर रहा हूँ। हमारी पुलिस अगर ढंग की हो जाए, हमारी पुलिस अपने पास मजाल किसी की यहाँ चू कर जाए कोई, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ऊपर वाले का हुक्म बजाना है। इसके लिए नहीं, ये पूरी जनता इसके लिए नहीं आप लोगों के लिए टैक्स बढ़ती है, इस चीज के लिए बढ़ती है कि आप लोग हिम्मत दिखाओ। क्या फर्क है आप मेरे फौजी में, वही ट्रेनिंग उसकी है, वही आपकी है, लेकिन उसको सलाम ठोकते हैं, आपके साथ लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं। क्या फर्क है आप दोनों में? दोनों जवान नहीं है क्या हमारे देश के? दोनों जवान है, लेकिन फर्क ये है, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अपना जमीर जगाइए आप लोग। तो ये तो आपने अच्छी वीडियो देखी जिसे काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा हैरत अंगेज वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपने किसी फिल्म में भी इस तरह का सीन नहीं देखा होगा, किसी विलेन को भी इस तरह की बातें करते हुए नहीं सुना होगा। इस व्यक्ति को देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है ऋषभ ओझा। सोशल मीडिया पर ऋषभ ओझा का ये वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें वो मुस्लिमों लोगों को किडनैप करके टॉर्चर करने की बात स्वीकार रहा है। कहा जा रहा है कि ये अंधभक्त है, ये बहुत बड़ा सरकारी समर्थक है, जो कहा जा रहा है कि मोदी भक्त है, सरकारी भक्त है। दोस्तों, बिना देर किए ऋषभ ओझा का ये कारनामा सुनिए, और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये वीडियो बच्चों को मत दिखाइएगा, बच्चों को इस वीडियो से दूर रखिएगा। इस वीडियो को आप लोग हेडफोन लगाकर सुनिएगा।
सभी हिंदू संगठनों को मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। बहुत ही हद पार चीज है ये। सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब अपने पीक पर पहुंच जाएगा, इतना मजा आने वाला है आपको। इसमें आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक आप और एक आपका कोई भी भरोसे का साथी। हम जिहादियों को, आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट गोली मारा करते थे या काट देते थे। इसमें पर वो मजा नहीं है। इसमें हम सर्च करते थे किसने क्या क्या कांड किया, ढूंढते थे, फॉलो करते थे और मार देते थे। ये चीज हद पार है, इतना मजा देगा कि आप सोच नहीं सकते। इसमें आपको उस जिहादी का अपहरण करना है, अपहरण करके ऐसी जगह लेकर के जाना है जहां सिर्फ आप और आपका वो दोस्त जा सकता है। फिर उसके ऊपर आपको एसिड डालना है जिससे उसकी बॉडी जले। वो इतना तड़पता है ना अपना धर्म बदलने तक की बात कर दी थी अभी थोड़े समय पहले। है कोई, अभी भी है, क्योंकि उसको मुक्ति मिलेगा थोड़े समय इस बाद। वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर लिखते हैं कि ये ऋषभ ओझा है जिसका वीडियो वायरल है, जिसमें वो मुस्लिम लोगों को किडनैप करके टॉर्चर करने की बात कर रहा है। इन्होंने लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन सा नेटवर्क, किस नेता का हाथ है, इसकी तफ्तीश बारीकी से होनी चाहिए। सवाल उठाया है इन्होंने 2014 के बाद कैसा समाज बना दिया है। तो क्या इस हद तक नसों में नफरत भरी जा रही है? अंधभक्तों के नसों में इस हद तक नफरत भर दी गई है मुसलमानों के प्रति, इतनी ज़्यादा घृणा कि ये मुसलमानों को मारने काटने तक की बात अब सोशल मीडिया तक हो रही है। कैमरे के सामने ये व्यक्ति किस तरीके की घटिया बातें कर रहा है, कितनी शर्मनाक बातें कर रहा है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं, ऐसे लोग मुट्ठी भर लोग हैं। ऐसे लोगों की संख्या आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो अब ऋषभ ओझा की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। देखते हैं ऋषभ ओझा को पुलिस कब गिरफ्तार करती है, क्योंकि इसने जो कुछ बयान दिया है वो कतई माफी के लायक नहीं है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है 2014 के बाद भारत हमारा कितना बदला, देश हमारा कितना बदल गया? डबल इंजन सरकार में आप लोग कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, कितनी मोहब्बत बढ़ी? राय दीजिएगा ज़रा। धन्यवाद।